नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बारे में। जैसे कि आपको पता है 2024 दोनों ही पार्टियों का कड़ा मुकाबला था और कांग्रेस ने जो है बाकी पार्टियों के साथ में मिलकर इंडियन अलायंस बनाया था, जिसके सहारे उसने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत जो है वो मिलने से लोकसभा इलेक्शन में कहा जाए एक तरह से रोक दिया। अब इन सारी चीज़ों के चलते जब कांग्रेस और बाकी पार्टियों को जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत जो है वो मिलने से रोकने में कामयाबी मिली है, तो अब उनका जोश भी हाई है। और ऐसे में जो है 2025 में भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। अब ऐसे में दिल्ली से यूपी और महाराष्ट्र तक कांग्रेस और बीजेपी में बड़े बदलाव की जो है वो उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। और हो भी क्यों ना, दोनों बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और ऐसे में जो है वो विपक्ष का काम होता है कि वो आने वाले चुनावों में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको रोकने की कोशिश करे, और वही कोशिश जो है वो कांग्रेस भी कर रही है। और पॉलिटिक्स है, ऐसे में तो है वो सियासत में जब आप हैं तो आपको ये चीज़ें करनी जो है वो लाज़मी भी है कि आप एक-दूसरे को गिराने की भी कोशिश करते हैं, सत्ता से बाहर जो है वो निकालने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे में कई बार आप कामयाब भी हो जाते हैं, कई बार आपको नाकामयाबी मिलती है। लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए आपको ये सारी चीज़ों से जो है वो गुज़रना पड़ता है, जो दोनों पार्टियाँ जो है अपनी तरह से जो है इस तरह का मुकाबला कर रही हैं। और जिसके परिणाम भी जो है वो सामने आ रहे हैं। कहीं पर कांग्रेस को जनता जो है काफ़ी पसंद कर रही है, कहीं पर भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है जनता को काफ़ी पसंद आ रही है। अब ऐसे में 2025 दोनों पार्टियों के लिए कैसा होगा, ये उनकी रणनीति ही तय करेगी। और 2025 का साल भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कहें तो राजनीति के हिसाब से बेहद अहम जो है वो होने जा रहा है। खासकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों के लिए जो है ये खास जो है वो 2025 रहेगा। इन दोनों ही पार्टियों के संगठन में बड़े बदलाव की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है, जो आगामी चुनावों पर गहरा असर जो है वो डाल सकती है। और बीजेपी के संगठन में जो है बदलाव को लेकर काफ़ी चर्चा भी हो रही है, और राज्य स्तर पर नए अध्यक्षों की नियुक्ति तक जो है कई महत्वपूर्ण परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में आने वाले साल में जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व में भी जो है बदलाव की खबरें जो है वो आ रही हैं। बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई सालों तक पार्टी के अध्यक्ष पद पर जो है वो कार्य संभाला है। हालाँकि कहा जा सकता है कि 2025 में केंद्र सरकार के मंत्री बनने के बाद नड्डा अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी को जो है वो नया अध्यक्ष चाहिए, जिसकी जो है वो खोज जो है पार्टी में की जा रही है, और नए अध्यक्ष के मिलने की संभावना भी जो है वो जताई जा रही है। खबरों के मुताबिक बीजेपी जनवरी 2025 के बाद नए अध्यक्ष का चुनाव जो है वो कर सकती है। इसके अलावा संगठन महासचिव बीएल संतोष का जो है कार्यकाल भी इस साल खत्म होने जा रहा है। तो पिछले 5 सालों से महासचिव पद पर कार्यरत संतोष के पद के लिए भी जो है वो पार्टी जो है वो उसमें जो है वो खोजबीन की जा रही है। और इन सारी चीज़ों के साथ महासचिव की भी नियुक्ति जो है वो की जा सकती है भारतीय जनता पार्टी में। और राज्य स्तर पर भी जो है वो कई बड़े बदलाव किए जाने की खबरें आ रही हैं। तो बीजेपी के संगठन में बदलाव सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं सीमित है। पार्टी जो है वो कई राज्यों में भी जो है नए अध्यक्ष की नियुक्ति करने की ज़रूरत जो है वो महसूस कर रही है। झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख राज्यों में जो है नए अध्यक्षों का चयन जो है किया जा सकता है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो विधानसभा चुनाव में जो है वो अपनी रणनीति जो है वो बदलते हुए जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से जो है वो इस्तीफा ले लिया गया था, और पार्टी जो है नए अध्यक्ष की तलाश जो है वो कर रही है, ताकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह की हार का सामना करना पड़ा, पार्टी कुछ हद तक जो है वहाँ पर इन सारी चीज़ों को लेके सुधार कर सके। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो चंद्रशेखर बावनकुले जो है वो मंत्री बन चुके हैं, जबकि मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार की भी जो है फडणवीस कैबिनेट में जो है वो शामिल हो गए हैं। अब इनके बाद अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो हो सकती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सी आर पाटिल भी जो है केंद्र सरकार के मंत्री हैं, तो उनकी जगह नए अध्यक्ष की नियुक्ति की संभावना जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ के अध्यक्ष शांतनु ठाकुर केंद्र सरकार में मंत्री बन चुके हैं, और उसके बाद उनका पद जो है वो खाली है।
तो अब कहा जा रहा है कि वो अपने पद से जो है वो हट सकते हैं, जिससे पार्टी में नए अध्यक्ष की जो है वो तलाश जारी है कि नया अध्यक्ष जो है किसे चुना जाए। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश खास है, और क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार जो है वो कम सीटें मिली थी, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए भी कुछ बदलाव बड़े वहाँ पर किए जा सकते हैं। तो बीजेपी यूपी में भी जो है नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो की जा सकती है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव में हार के बाद इस्तीफे का जो है वो संकेत दिया था, जिसको शायद पार्टी ने स्वीकार कर लिया है, या पार्टी को भी लगता है कि नए अध्यक्ष की जो है वो नियुक्ति की जानी चाहिए। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अंदर भी जो है बड़े बदलाव की जो है खबरें आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी में 2024 के आम चुनाव के बाद बड़े बदलावों की उम्मीद जताई जा रही है। पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2022 के अंत में अध्यक्ष बने थे, लेकिन उसके बाद पार्टी के भीतर बड़े पदों पर जो है कोई बदलाव नहीं हुआ। 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में कई प्रमुख पदों पर बदलाव जो है वो हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस के कई फ्रंटल संगठनों में भी जो है वो बदलाव की संभावना जताई जा रही है, और कांग्रेस के राज्यों में भी जो है वो कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस का मुकाबला है, तो उसको अपनी रणनीति जो है वो बदलने की कहीं-कहीं जो है ज़रूरत भी महसूस हो रही है। तो कांग्रेस के भीतर राज्य स्तर पर भी जो है कई अहम बदलाव जो है हो सकते हैं। पार्टी को कुछ राज्यों में नए अध्यक्षों की ज़रूरत महसूस हो रही है, खासकर उन राज्यों में जहां कांग्रेस ने हाल ही में हार का सामना जो है वो किया है। प्रमुख राज्यों में केरल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र शामिल हैं। और केरल की अगर बात करें तो यहाँ 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है नई दिशा और नए नेतृत्व के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है। हरियाणा और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो इन दोनों राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बुरा रहा है, तो कांग्रेस को हाल ही में जो है करारी हार यहाँ पर देखने को मिली है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा जो है वो ले लिया गया है, और यहाँ पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो हो सकती है। उत्तर प्रदेश और ओडिशा की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और ओडिशा में कांग्रेस की पूरी इकाई जो है भंग हो चुकी है, जिससे यहाँ भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति की संभावना जो है वो जताई जा रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में पार्टी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का जो है कार्यकाल 2025 में खत्म हो सकता है, और यहाँ भी जो है नए अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो की जा सकती है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और कांग्रेस इस राज्य में भी जो है बदलाव कर सकती है, क्योंकि दीपक बैज ने नेतृत्व में जो है वो पार्टी विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो है वो हार चुकी है। और अन्य पार्टी की अगर बात करें तो अन्य पार्टियों में भी जो है वो कुछ बदलाव हो सकते हैं। 2025 में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियों में भी संगठनात्मक बदलाव जो है देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से जो है सीपीएम और आरजेडी जैसी पार्टियों में जो है बदलाव की संभावना जताई जा रही है। सीपीएम की अगर बात करें तो सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी के निधन के बाद पार्टी को जो है नए महासचिव की आवश्यकता हो सकती है, और ये फैसला अप्रैल 2025 तक लिया जा सकता है। और आरजेडी की अगर बात करें तो बिहार में आरजेडी ने भी जो है अपनी पार्टी के नेतृत्व में बदलाव के संकेत जो है वो कहते दिखाए हैं, और खासकर अगर 2024 के चुनाव परिणाम की उम्मीदों के मुताबिक अगर नहीं आते हैं, तो आरजेडी में जो है बड़े बदलाव की जो है वो बात जो है वो कही जा रही है। इस तरह की खबरें जो है वो आ रही हैं बहुत टाइम से, और 2025 में भारत की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष जो है वो साबित हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जो है अपने संगठन में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही हैं, और आगामी चुनावों में जो है इन सारी चीजों का आप जो है देखेंगे गहरा असर पड़ेगा, और इन सारी चीजों के साथ साथ इन बदलावों से जो है इन पार्टियों में बड़े फेरबदल की संभावना जो है वो रहेगी, जो अगले कुछ सालों के लिए इनकी राजनीतिक दिशा जो है वो तय करेगी। और ये बदलाव ना केवल इन पार्टियों के अंदरूनी राजनीति को जो है वो प्रभावित करेंगे, बल्कि आगामी चुनावों में भी जो है इनका असर जो है वो पड़ सकता है। अब इन सारी चीजों में जहां पर कांग्रेस एक तरह से जो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला भी कांग्रेस से है। अभी जिस तरह से आपने देखा बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर जो है वो जिस तरह का जो है वो दोनों पार्टियों के बीच में जो है वो तनाव हुआ, और जिस तरह से दोनों पार्टियां जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है वो अपने पक्ष में लेने की कोशिश करती हैं, जिस तरह जनता के सामने जो है वो भीमराव अंबेडकर को जो है वो
बात करती हैं उनकी, कहीं न कहीं दोनों जो है वो दलित वोट बैंक को जो है अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही हैं, जिसके चलते दोनों पार्टियों में जो है तनाव है, क्योंकि दोनों ही पार्टी जो है इस सारी चीज़ों के लिए जो है रणनीति बनाने के लिए तैयारी कर रही हैं कि कैसे भी हो दलित वोट जो है उनको पूरा-पूरा मिल सके। अब 2025 में इन दोनों पार्टियों का जो है वो किस तरह का मुकाबला रहेगा, दोनों पार्टियाँ किस तरह की रणनीति जो है वो बनाएँगी और जहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ पर किस तरह के जो है बदलाव और फेरबदल जो है वो किए जाएँगे, जो उनकी पार्टियों के लिए फ़ायदे के सौदा जो है वो साबित हो। ऐसे में आपका इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो है बड़े स्तर पर जो है वो परिवर्तन पार्टियों के लिए फ़ायदेमंद रहते हैं? आपका इन सारी चीज़ों पे जो भी कहना हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।